हेलो एवरीवन। आज हम अपनी सांख्यिकी श्रेणियों में सांख्यिकी विधियों में जो हमने केंद्रीय प्रवृत्ति के माप देखे थे उसमें हमने देखा था कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में आपके समानांतर, माध्य, मध्यिका और बहुलक आते हैं। तो आज हम बहुलक की बात करते हैं कि बहुलक क्या होता है। आपके जो सांख्यिकी के स्टैटिकल जो क्वेश्चंस आते हैं उसके अंदर आप देखते हैं कि आपके एक्स श्रेणी एफ श्रेणी दे रखी होती है और उसमें हमें बहुलक निकालना होता है, मोड निकालना होता है। तो बहुलक क्या होता है? पहली चीज़ तो जहाँ भी आपकी आवृत्ति सबसे अधिक बार आए, जहाँ भी जिस भी श्रेणी की आवृत्ति सबसे अधिक बार आ रही है वही उसका क्या होता है? बहुलक होता है। उसके अलावा किसी किसी सवाल में आपके एक से अधिक बहुलक भी हो सकते हैं, दो बहुलक भी आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके एक्स और एफ दे दिया, उसमें इधर एक्स श्रेणी में आपके दे दिया जैसे 2, 3, 4, 5, 6 और इधर एफ श्रेणी में आपके दे दिया यहाँ पे 4, 10, 10, 10 और यहाँ पे 3। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो बहुलक है वो क्या हो जाएगा? इधर भी 10 है, इधर भी 10 है, इधर भी 10 है, तीनों तरफ आपके 10-10 है। तो 3 भी आपका बहुलक हो जाएगा, 4 भी आपका बहुलक हो जाएगा और 5 भी आपका बहुलक हो जाएगा। तो किसी किसी सवाल में आपके बहुलक एक से अधिक भी निकल के आ जाते हैं। जहाँ आवृत्ति सबसे अधिक होती है उसी की आपकी एक्स श्रेणी की जो संख्या होती है वही आपका बहुलक कहलाता है। ठीक है, अब जो एक बहुलक निकल के आता है अगर सवाल में तो उसको हम कहते हैं यूनिमोड या एकल बहुलक। अगर दो बहुलक निकल के आते हैं तो उसे हम कहते हैं द्विबहुलक या बायोमोड। और अगर दो से अधिक बहुलक निकल के आते हैं तो उसको हम कहते हैं बहुलक या मल्टीमोड। उसके अलावा आपका कई बार वाइवा में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मूलाक्षर, बहुलक को किस मूलाक्षर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब जो आपका बहुलक का मूलाक्षर है वो क्या होता है। तो आप देखेंगे कि आपका जो बहुलक का मूलाक्षर है या बहुलक जो है वो आपके कैपिटल लेटर के Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि बहुलक का मूलाक्षर क्या है, मतलब बहुलक को किस मूलाक्षर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, तो वो है आपका कैपिटल लेटर का Z। अब हम आगे कुछ सवालों की बात करते हैं कि बहुलक अगर हम व्यक्तिगत श्रेणी में हमें बहुलक का निर्धारण करना है। मैंने आपको 3 प्रकार की श्रेणियां बताई थी पिछले वीडियो में अपने, व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और अखंडित श्रेणी। तो व्यक्तिगत श्रेणी क्या होती है? जिसमें सिर्फ x दिया हुआ होता है। ठीक है, मान लीजिए आपकी यहाँ पे कुछ संख्याएं दे दी गई, ठीक है, ये इस प्रकार से आपकी कुछ संख्या दे दी गई। ये कौन सी श्रेणी है? आपकी व्यक्तिगत श्रेणी है। व्यक्तिगत श्रेणी जिसमें सिर्फ x दिया हुआ हो। अब आप इसमें ये चीज़ देखेंगे कि कौन सी संख्या ऐसी है जो सबसे अधिक बार आ रही है, मतलब जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक बार हुई है, जो बार बार आई है। ठीक है, ऐसी कौन सी संख्या है? तो हम उसके लिए क्या करते हैं, टैली का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे 2 लिखा, आपने 2 के बाद में यहाँ 3 लिखा, 3 के बाद में यहाँ पे 6 लिखा, 6 के बाद आपने यहाँ 4 लिखा, 4 के बाद आपने यहाँ 1 लिखा, फिर वापस से आपका 6 आ रहा है तो 6 के आगे एक डंडी लगा दी, फिर वापस से 3 आ रहा है, 3 के आगे एक डंडी लगा दी, फिर आपका 2 आ रहा है तो यहाँ पे आपने 2 के आगे एक डंडी लगा दी, फिर वापस से आपका 6 आ रहा है तो 6 के आगे आपने एक डंडी लगा दी। तो इस प्रकार से आपकी 2 वाली जो संख्या है वो एक बार आई है, 3 वाली आपकी एक बार आई है, 6 वाली 2 बार आई है, 4 वाली संख्या जो है आपकी वो एक बार, मतलब एक ही बार आई है 4, और 3 वाली 2 बार आई है, और ये आपकी 2 बार, और 6 वाली आपकी 3 बार आई है। ठीक है, और उसके बाद एक बार आपकी एक बार आई है। तो आपकी जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आ रही है, जैसे 6 इसमें आपका 3 बार आ रहा है, तो इस जो सवाल का बहुलक होगा वो कौन सा निकल के आएगा? आपका 6 निकल के आएगा। मतलब आपका आंसर राइट क्या हो जाएगा? आपका 6, क्योंकि 6 आपके इस श्रेणी के अंदर
3 बार आ रहा है, मतलब जो भी आपकी संख्या सबसे अधिक बार आती है वही आपका क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि आपके ये जो श्रेणी है x श्रेणी, इसके अंदर संख्या बहुत सारी दे दी गई, आपकी इसके अंदर बहुत सारी संख्या दे दी गई हो। ठीक है, जैसे कि आपकी आगे इसमें और भी संख्या ऐड कर दी कि आपने 6 3 3 4 6 3, ठीक है, इस प्रकार से आपकी काफ़ी सारी संख्या दे दी गई। अगर आपकी संख्याएं बहुत ज़्यादा दे दी जाती है, ठीक है, और कई संख्याओं का रिपीटेशन ज़्यादा बार होता है, जैसे कि आपकी अगर इसमें 4 दे रखा है तो वो भी कितनी बार, काफ़ी बार रिपीटेशन हो रहा है। अगर 6 दे रखा है तो वो भी काफ़ी बार रिपीटेशन हो रहा है। 3 दे रखा है तो 3 भी काफ़ी बार रिपीटेशन हो रहा है। मतलब आपकी संख्याएं कम से कम 20 25 30 के लगभग आपकी संख्याएं दे दी गई और उनका रिपीटेशन काफ़ी बार हो रहा है, तो हम खंडित श्रेणी को यूज़ में लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, आपको ध्यान हो तो मैंने आपको पहले ये चीज़ बताई थी कि अगर आपके किसी बच्चे के क्लास में, जैसे आपके 3 बच्चे ऐसे हैं क्लास में जिनके 8 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, आपकी क्लास में 4 बच्चे ऐसे हैं जिनके 7 नंबर आ रहे हैं, आपकी क्लास में 2 बच्चे ऐसे हैं जिनके 10 नंबर आ रहे हैं, तो जब आपकी काफ़ी सारी संख्याएं देती जाती है और उस संख्याओं के बीच में जो रिपीटेशन है उन संख्याओं का बार बार होता है, कई बार होता है, तो हम उसे खंडित श्रेणी के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि आपकी इसमें संख्या है 2, ठीक है, अपन खंडित श्रेणी बनाते हैं कि भाई 2 बनाई अपन ने, 3 लिख दिया अपन ने, 4 लिख दिया, इधर 1 लिख दिया, ठीक है, इधर अपन ने 6 लिख दिया, ठीक है, इस प्रकार से अपन ने ये कौन सी श्रेणी ली है, एक्स श्रेणी। ठीक है, अब इसकी f के लिए, जैसे आपका 2 का रिपीटेशन कितनी बार दे रखा है, इसमें 2 बार, 2 का रिपीटेशन 2 बार है, 1 का रिपीटेशन आपका 1 ही बार है, 3 का जो आपका रिपीटेशन है वो आपका कितनी बार है, 1 2 3 4 5 बार है, ठीक है, 4 का रिपीटेशन है आपका 3 बार और 6 का रिपीटेशन है आपका 1 2 3 4 बार, ठीक है। तो आपका जितनी बार जो संख्या रिपीट हो रही है उतनी बार की वो उसकी क्या हो जाती है, आवृत्ति हो जाती है। इस प्रकार से ये इसकी क्या हो जाती है, आवृत्ति हो जाती है। तो ये आपकी कौन सी श्रेणी कहलाती है, खंडित श्रेणी कहलाती है। क्योंकि जब संख्या बहुत बार आती है तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, आपको मैंने जो टैली, अभी जो व्यक्तिगत श्रेणी में आपको टैली वाली जो विधि बताई, वही चीज़ इसके अंदर करनी होती है कि हमें इसको निकालने के लिए इजी कैसे हो जाए, कि हमें ये कैसे इजीली हम निकाल सके। उसके लिए हम क्या करते हैं कि जैसे कि हमने यहाँ पे ले लिया, सबसे पहले आपने यहाँ पे 2 ले लिया, 3 ले लिया, 6 ले लिया, 4 ले लिया, 1 ले लिया, ठीक है, ये आपने एक्स श्रेणी ले ली। अब आपने देखा रिपीटेशन संख्याओं को, इधर देखा आपने कि 6 है वो आपका 1 बार आ रहा है, ठीक है, वापस से आ रहा है, 3 है वो आपका फिर से 1 बार आ रहा है, 2 आपका फिर आ रहा है, फिर 6 आपका 1 बार, फिर अगेन 6 आपका 1 बार, फिर 3 इधर आपका 1 बार, फिर 3 आ रहा है आपका 1 और बार, फिर 4 आपका 1 बार, फिर 3 आपका 1 और बार, फिर 4 आपका 1 और बार, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हमारी एफ श्रेणी बन जाएगी वो कितनी हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी आपकी कि 2, एक तो ये वाला 2 प्लस 1 बार और आ रहा था तो 2, 3 1 बार ये और 2 3 4 5 बार आपका आ गया 3, 1 2 3 4 और 5 बार आ गया आपका 3, 6 1 2 3 4 बार आपका आ गया 6 और 4 आपका आ गया 3 बार और 1 आ गया आपका 1 बार। इस प्रकार से आपकी क्या बन जाएगी, एक्स और एफ श्रेणी बन जाएगी। तो ये जो हमारी श्रेणी कहलाती है, कौन सी कहलाती है, आपकी खंडित श्रेणी कहलाती है, जिसके बारे में हमने अपने लास्ट वीडियो में बात करी थी। तो खंडित श्रेणी आपकी डिस्क्रीट सीरीज जिसके अंदर आपका x दे रखा होता है और f दे रखा होता है। अब मान लीजिए ये जो आपकी श्रेणी है, इस श्रेणी के अंदर आपको बहुलक ज्ञात करना है कि इस श्रेणी का बहुलक क्या होगा, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं इसके अंदर, इस श्रेणी के बहुलक को निकालने के लिए आपको f श्रेणी का, f जो आपकी श्रेणी है, इस f का आपको सबसे बड़ी
संख्या देखनी है कि f में सबसे बड़ा आपकी संख्या कौन सी है। तो आपकी सबसे बड़ी संख्या है 5, ठीक है। 5 मतलब आपकी सबसे बड़ी संख्या है। तो जस्ट उसके सामने वाली जो x श्रेणी की संख्या होगी, जो कितनी दे रखी है आपकी 3, तो आपका बहुलक कितना हो जाएगा इसमें, आपका बहुलक हो जाएगा 3। या आपका क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको खंडित श्रेणी में f जो आपकी श्रेणी है उसमें जो भी संख्या सबसे अधिक सबसे ज़्यादा लिखी हुई है उसी के जस्ट सामने वाली x श्रेणी की जो संख्या होगी वो आपका क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा 3। क्यों? क्योंकि 3 आपके सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है। मतलब सबसे ज़्यादा बार जो आपकी संख्या आ रही है वो कौन सी आ रही है, 3 आ रही है। तो बहुलक क्या चीज़ होती है, जिस भी श्रेणी में आपकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा आती है उस श्रेणी का जो श्रेणी में जो संख्या होती है वही उसकी क्या हो जाती है, बहुलक हो जाती है। ये तो हमने बात करी व्यक्तिगत श्रेणी और खंडित श्रेणी की, ठीक है। व्यक्तिगत श्रेणी और खंडित श्रेणी तो बहुत इजी है, जो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगी, इसमें कोई इतनी टिपिकल चीज़ नहीं है। अब हम जो आगे आपके मोस्टली जो एग्ज़ाम्स में सवाल आते हैं वो अखंडित श्रेणी या सतत श्रेणी को लेके आते हैं, जिसमें आपके क्या बने हुए होते हैं, वर्ग बने हुए होते हैं, ठीक है। अब हम जैसे आगे बात करते हैं अपने अखंडित श्रेणी की। अखंडित श्रेणी का मैं इसमें एक सवाल लिख रही हूँ, 0 से 6, ये आपके वर्ग दे दिए इसमें, और ये इधर आपकी है आवृत्ति। आवृत्ति आपकी मान लीजिए आपकी दी जाती है 22 और 20 10 9। ये है आपकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है, आवृत्ति। तो अब हमें अगर बहुलक निकालना है तो बहुलक निकालने के लिए ये अखंडित श्रेणी है, इसमें मान लीजिए हमें समूहन विधि के द्वारा बहुलक निकालना है। कौन सी विधि के द्वारा बहुलक निकालना है, समूहन विधि के द्वारा। तो समूहन विधि में हम कितने स्टेप करते हैं, टोटल अपने 6 स्टेप करते हैं, ठीक है, 6 स्टेप्स करते हैं, जिसमें पहला स्टेप तो हमारा यही वाला होता है, आपकी आवृत्ति वाला। पहला स्टेप आपका आवृत्ति वाला ही होता है। दूसरा स्टेप आपका आगे आएगा इसमें, जिसमें हम सबसे पहले इन स्टार्टिंग की 2 संख्याओं को प्लस करते हैं। जैसे ये 2 संख्या है तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो 2-2 के पेयर बनाते हैं हम, सबसे पहले 2-2 की पेयर बनाते हैं, 2-2 के जोड़े बनाते हैं। तो इस प्रकार से ये 2-2 के पेयर बन जाएंगे। अगर लास्ट की जो संख्या 9 है वो सिंगल रह रही है तो उसको हम छोड़ देंगे, ठीक है। तो 2-2 के जब हम पेयर बनाएंगे तो यहाँ पर आपका जैसे आया 21, यहाँ पे आपका आ गया, ठीक है। इन 2-2 की संख्याओं को हमको जोड़ना है। जैसे कि 7 और 14 हो गए आपके 21, 18 और 22 हो गए आपके 40, 20 और 10 हो गए आपके 30, ठीक है। और लास्ट की 9 जो संख्या है उसको हमको छोड़नी है। अब हम अपना तीसरा स्टेप लेंगे, थर्ड स्टेप। इस थर्ड स्टेप में हमें सबसे ऊपर वाली पहली संख्या को छोड़ना है, पहली संख्या को छोड़ना है, और फिर हमें 2-2 के इसमें क्या बनाने हैं, पेयर बनाना है वापस से। जैसे इधर हमने 14 और 18 का पेयर बनाया, या हमने 22 और 20 का पेयर बनाया, और लास्ट में हमने 10 और 9 का पेयर बनाया। मतलब हमने पहली संख्या को छोड़ दिया, थर्ड स्टेप में पहली संख्या को हमने छोड़ दिया, और 14 और 18 को हमने प्लस किया। तो यहाँ पर आपका आया 32, इधर 42 और इधर आपका आया 19, ठीक है। अब
हम फोर्थ स्टेप लेंगे आगे अपना। फोर्थ स्टेप में अब हम इसमें तीन तीन के इसके अंदर बनाएंगे। तो जहाँ पर हमने पहले दो दो के बनाए थे, उसके बाद में हमने पहली संख्या को छोड़ के वापस दो दो के बनाए थे। अब जो आपका फोर्थ स्टेप आता है, फोर्थ स्टेप में हम तीन तीन संख्याओं को एक साथ लेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम लेंगे 7, 14 और 18 का, ठीक है। 7, 14 और 18 को प्लस करेंगे। उसके बाद हम 22, 20 और 10 को प्लस करेंगे। और लास्ट की जो एक संख्या बच रही है 9, उसको वापस से हम छोड़ देंगे, क्योंकि हम फिर तीन तीन को प्लस करेंगे। तो जैसे आपकी 7, 14 और 18, इन तीनों को आपने प्लस किया तो आपके कितने आएंगे इसमें? 39। इधर आया आपका 39, इधर आया आपका 52, ठीक है। अब आप वापस से अपना पांचवा स्टेप लेंगे। कौन सा? पांचवा। पांचवें स्टेप में अब आपको क्या करना है, ऊपर की पहली संख्या को छोड़ना है और फिर तीन तीन के जोड़े, आपके तीन तीन के संख्याओं को प्लस करना है। जैसे अब इसमें हम 14, 18 और 22 वाली जो संख्या है इसको प्लस करेंगे। 14, 18 और 22 को प्लस करेंगे और यहाँ पे 20, 10 और 9 को प्लस करेंगे। इधर आप 20, 10 और 9 को प्लस करेंगे तो आपके 14, 18 और 22 को प्लस करेंगे तो आपके कितने आएंगे इधर? 52 और इधर आपके आएंगे 39, ठीक है। इसमें आएगा आपका, एक मिनट, 30, इधर आपके आएंगे 54 आएंगे इधर आपके, और यहाँ पर आपके आएंगे 39, ठीक है। अब नेक्स्ट आप जो स्टेप लेंगे उसमें आप लेंगे 6 स्टेप, जिसमें अब आपको स्टार्टिंग की दो संख्याओं को छोड़ना है। अब आपकी स्टार्टिंग की दो संख्याएं छोड़ना है और फिर आपको तीन तीन के पेयर बनाना है। तो यहाँ पर आप 18, 22 और 20 का आप संख्याओं को प्लस करेंगे। 18, 22 और 20 की संख्याओं को आप प्लस करेंगे। 40, 50, 58, 60, 60, ठीक है, इस प्रकार से। तो अब हमने अपनी 6 स्टेप जो है वो अपनी 6 स्टेप कंप्लीट कर लिए। एक बार फिर से मैं आपको इस चीज़ को रिवाइज कर देती हूँ कि सबसे पहले जो हमारी पहला स्टेप होगा वो हमारी आवृत्ति होगी, ठीक है। फिर हमें अपना सेकंड स्टेप लेना है जिसमें हमें अपने दो दो के पेयर बनाने हैं और लास्ट की संख्या बच रही है तो उसको छोड़ना है, क्योंकि लास्ट की संख्या का कोई पेयर नहीं है। अगर यहाँ पर इसके साथ भी कोई पेयर होता तो उसका भी पेयर बनता। तो 7 और 14, 21, 18 और 22, 40, इधर आपका 20 और 10, 30। उसके बाद हम थर्ड स्टेप लेते हैं। थर्ड स्टेप के अंदर हम इधर पहली संख्या जो होती है उसको छोड़ते हैं और पहली संख्या को छोड़ के फिर हम दो दो के पेयर बनाते हैं। जैसे 14 और 18, 32, 22 और 20, 42, 10 और 9, 19। फिर हम अपना फोर्थ स्टेप लेते हैं। फोर्थ स्टेप में हम इसमें तीन तीन के संख्याओं को हम जोड़ते हैं। जैसे इसमें 7, 14 और 18, ये तीनों संख्या जब आपकी जुड़ेगी तो आपके आएंगे 39, 39। उसके बाद 22, 20 और 10, इन तीनों संख्याओं को जब हम जोड़ेंगे तो आपके आएंगे 52 और लास्ट की संख्या एक अकेली बच रही है तो उसको हम वापस से छोड़ देंगे। नेक्स्ट हम अपना पांचवा स्टेप लेते हैं। पांचवें स्टेप में हम इधर वापस से एक संख्या को छोड़ते हैं और फिर तीन संख्याओं को प्लस करते हैं। जैसे इधर 14, 18 और 22 को हमने जोड़ा तो हमारा आया 54। इधर हमने 20, 10 और 9 को हमने प्लस किया तो हमारे यहाँ पे आया 39। और अपना 6 स्टेप जो होता है उसमें हम स्टार्टिंग की दो संख्याओं को छोड़ते हैं। दो संख्याओं को छोड़ने के बाद
फिर आप जो 3 संख्या हैं उनको जोड़ते हैं, जैसे इसमें 18, 22 और 20 को हमने जोड़ा तो हमारा आया 60। ठीक है, अब हमने इसमें अपने 6 स्टेप 6 स्टेप कंप्लीट कर लिए। अब 6 स्टेप कंप्लीट करने के बाद हमें इसमें देखना है कि जो हमारा फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप की सबसे ज़्यादा जो आवृत्ति है वो कौन सी है। सबसे ज़्यादा आपकी जो आवृत्ति है वो है 22, तो उसके ऊपर आप एक गोला बना देंगे। सेकेंड स्टेप की जो सबसे ज़्यादा आवृत्ति है वो है आपकी 40, इस पर आप गोला बना देंगे। थर्ड स्टेप की जो सबसे ज़्यादा बार जो आवृत्ति आ रही है वो 42, इस पर आप गोला बना देंगे। फोर्थ स्टेप की सबसे ज़्यादा बार जो आपकी आ रही है वो है 52, फिफ्थ स्टेप में 54 और 6 में आपकी है 60, सिंगल संख्या। ठीक है, अब आपने इस प्रकार से जिस भी स्टेप के अंदर जो संख्या सबसे बड़ी है उस संख्या के ऊपर आपने क्या कर दिया, गोला कर दिया। अब आप नेक्स्ट स्टेप लेंगे इसमें टैली। टैली करने के लिए हमें सबसे पहली चीज़ देखनी है कि जो हमारा फर्स्ट स्टेप है उसमें सबसे बड़ी आवृत्ति 22 है, तो 22 के जस्ट सामने एक लाइन खींच देंगे, एक डंडी खींच देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा सेकेंड स्टेप में सबसे बड़ी संख्या थी हमारी 40 किन 2 संख्याओं को जोड़कर बनाई गई है, मतलब किन 2 संख्याओं को जोड़ने के बाद आपका 40 आया है। तो आपके 18 और 22 को जोड़ने के बाद आपका 40 आया है, तो एक डंडी आप 18 के आगे खींचेंगे और एक डंडी आप 22 के आगे खींचेंगे, क्योंकि 40 किन 2 संख्याओं को जोड़ के बना है, 18 और 22 को जोड़ के बना है। अब हम थर्ड स्टेप को लेते हैं। थर्ड स्टेप में जो है हमारा 42, तो 42 आपके किन 2 संख्याओं को जोड़ के बना है, तो 42 आपका 22 और 20 को जोड़ के बना है, तो 22 के आगे फिर एक डंडी खींच देंगे और 20 के आगे हम एक और डंडी खींच देंगे। अब आपका फोर्थ स्टेप में है आपका 52 जो है आपके वो किन 3 संख्याओं को जोड़ के बना है। 52 आपका 22, 20 और 10 को जोड़ के बना है, तो 22 के आगे हम एक डंडी खींच देंगे, 20 के आगे एक डंडी खींच देंगे और यहाँ 10 के आगे एक डंडी खींच देंगे। क्यों? क्योंकि आपका 52 इन 3 संख्याओं को जोड़ के बना है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका फिफ्थ स्टेप में आता है 54 हमारा किन 3 संख्याओं को जोड़ के बना है, तो 54 हमारा 14, 18 और 22 इन 3 संख्याओं को जोड़ने पर आपका 54 आया। तो आप 14 के आगे एक डंडी खींच देंगे, इधर यहाँ पर आप 14 के आगे डंडी खींचेंगे, 18 के आगे एक डंडी खींच देंगे और इधर आप 22 के आगे क्रॉस डंडी खींच देंगे। क्योंकि जो आपकी 5वीं डंडी खींची जाती है वो कैसे खींची जाती है, टैली में क्रॉस की जाती है। जो आपका 5वां डंडी होता है वो इस प्रकार से आपकी टैली में क्रॉस की जाती है, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। तो आगे हम इसमें देखते हैं, आपका आ रहा है आगे 60 आपकी किन 3 संख्याओं को जोड़ के बना है, 18, 22 और 20। 18, 22 और 20 इन 3 संख्याओं को जोड़ के आपका 60 आया है। तो आप 18 के आगे एक डंडी खींच देंगे, इधर 22 के आगे एक डंडी खींच देंगे और इधर आप 20 के आगे एक डंडी खींच देंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप इन तीनों के आगे एक एक डंडी खींच देंगे। तो हमने टैली कर लिया, टैली वाला काम हमारा कंप्लीट हुआ। अब आगे हम इन संख्याओं को जोड़ देंगे कि किस वर्ग के आगे कितनी संख्याएं आ रही है। तो जैसे यहाँ पर आपकी 7 के आगे कुछ नहीं आ रहा, 14 के आगे 1 आ रहा है, 18 के आगे आपका 3 आ रहा है, 22 के आगे आपका 6 आ रहा है, 20 के आगे आपके 3 आ रहे हैं, 10 के आगे आपका 1 और 9 के आगे आपके कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, इनकी सबसे ज़्यादा बार जो आवृत्ति रिपीट हुई है उसकी टैली हो गई। तो हम ये देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो आपकी रिपीट हुई है वो कौन सी इधर आ रही है, 6 आ रही है। ठीक है, और 6 आपके किसके सामने है, इस वाले वर्ग के सामने, 18 से 24 वाले वर्ग के सामने आपकी क्या आ रही है, 6 आ रही है।
कौन से वर्ग के सामने? 18 से 24 के सामने आपकी 6 आ रही है। तो जो आपका बहुलक वर्ग निकल के आता है वो कौन सा निकल के आता है? 18 से 24। मतलब आपका बहुलक वर्ग निकल के आएगा 18 से 24। ये आपका है बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग है आपका 18 से 24। ठीक है, ये आपका बहुलक वर्ग है। अब बहुलक वर्ग के अंदर इसको आगे हमें एक फॉर्मूले के अंदर डाल के पुटअप करके सॉल्व करना होता है। तो फॉर्मूला अभी हम आगे फॉर्मूला बताएंगे, उससे पहले एक चीज़ की बात करें। जो जो चीज़ें आपके फॉर्मूले में आती है, जैसे आपका फॉर्मूला है इसका L1 प्लस पहले Z इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। ठीक है, ये आपका एक फॉर्मूला है। अब आप इस फॉर्मूले में अपनी इन जो बहुलक वर्ग निकल के आया है इससे रिलेटेड संख्याओं को उस फॉर्मूले में पुटअप करेंगे। ठीक है, तो आपने L1 जो है वो आपकी क्या ली जाती है? निम्न सीमा। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होती है आपकी L1। तो बहुलक वर्ग कौन सा है आपका? 18 से 24। ठीक है, यहाँ पर जो 18 होती है ये क्या है? आपकी निम्न सीमा होती है, और जो ये 24 है ये आपकी बहुलक वर्ग की उच्च सीमा होती है। ठीक है, तो आपकी बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होगी 18। तो हम यहाँ पर लिख देंगे सूत्र के अंदर 18 प्लस F1। अब F1 और F0 और F2 क्या होता है? F0 ये होता है बहुलक वर्ग की जो आवृत्ति होती है उससे ठीक ऊपर वाली संख्या आपकी F0 होती है। मतलब बहुलक वर्ग की आवृत्ति के ठीक ऊपर वाली जो संख्या है वो आपकी F0 होती है। बहुलक वर्ग की जो आवृत्ति है ये आपकी F1 होती है, और बहुलक वर्ग की आवृत्ति के ठीक बाद वाली जो संख्या होती है ये आपकी F2 होती है। ठीक है, ये F0, ये F1 और ये F2। मतलब जो बहुलक वर्ग निकल के आ रहा है उस बहुलक वर्ग के जस्ट सामने वाली जो आवृत्ति है उसके ऊपर वाली F0 और वो वाली F1 और उसके नीचे वाली F2 होती है। अब इन संख्याओं को हम अपने सूत्र में डालेंगे कि F1 आपकी कितनी दे रखी है इधर? 22। F0 आपकी दे रखी है 18 अपॉन 2F1 है 2 इंटू 22 माइनस F0 है आपकी 18 माइनस F2 है आपकी 20। अब I क्या होता है? I होता है आपका इंटरवल, मतलब वर्गांतराल। जो आपके ये वर्ग दे रखे हैं इन वर्ग के बीच का अंतराल कितना है? आप देखोगे तो इन सारे वर्गों के बीच में जो अंतर है वो 6 का अंतर है। जैसे यहाँ 0 से 6, फिर 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24, 24 से 30, 30 से 36, 36 से 42। तो ये जितने भी आपके वर्ग हैं इन सब वर्गों के बीच का जो अंतर है वो कितना है? 6। मतलब इंटरवल। आई का मतलब है इंटरवल। तो जो आपका I होगा वो इन दोनों के बीच का अंतराल होगा, जो हमारा कितना है इसमें? 6। ठीक है, जो भी आपका वर्ग होता है उसका अंतराल इंटरवल आपका आता है I। तो ये आपको पता चल गया, पुटअप हो गया आपके सूत्र में। L1 हुई आपकी बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, F1 हुई आपकी बहुलक वर्ग की आवृत्ति, ठीक है, F0 हुई बहुलक वर्ग की आवृत्ति के ठीक ऊपर वाली आवृत्ति, F2 हुई बहुलक वर्ग की आवृत्ति की ठीक नीचे वाली आवृत्ति, और I हुआ आपका वर्ग अंतराल। अब इस जो सूत्र में हमने संख्याओं को पुटअप किया है उन चीज़ों को हम सॉल्व करेंगे आगे। इसके लिए सबसे पहले होता है आपका, आपने सबसे बोधमास का नियम सुना होगा कि ब्रैकेट्स ऑफ डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। मतलब सबसे पहले आपके जो भी सवाल होता है उसके अंदर ब्रैकेट सॉल्व होते हैं। ब्रैकेट सॉल्व होने के बाद में आपका जो भी संख्या होता है उनमें भाग दिया जाता है, उसके बाद में उनको गुणा किया जाता है, फिर आपको उसको प्लस किया जाता है और फिर उससे माइनस किया जाता है। तो जैसे ये आपका सवाल है, इसमें आपने सबसे पहला काम किया 18 को 18 रख के यहाँ पर 22 में से 18 को हम माइनस करेंगे। तो 22 में से आपके 18 गए तो आपके इसमें कितने बचेंगे? 22 में से 18 जाने पर इसमें आपके बचेंगे 4। 22 में से 18 गए तो आपके बचे इधर 4। अब 22 गुणा 2
22 को 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आपका आएगा 44। अब यहाँ पे आप देखिए 18 के आगे भी माइनस है और 20 के आगे भी माइनस है, ठीक है। तो माइनस माइनस आपके क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। हमने पढ़ा है कि आपके मैथमेटिक्स में माइनस माइनस आपके प्लस हो जाते हैं, प्लस प्लस जो होता है वो आपका प्लस हो जाता है, यहाँ प्लस माइनस होता है तो आपका माइनस हो जाता है, और अगर माइनस प्लस होता है तो आपका माइनस हो जाता है। ये हमने मैथमेटिक्स के अंदर पढ़े कि माइनस माइनस प्लस, प्लस 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 माइनस 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 प्लस माइनस। तो यहाँ आपके 18 के आगे माइनस लिखा हुआ है और 20 के आगे भी माइनस लिखा हुआ है, तो ये दोनों माइनस की संख्या है, क्या हो जाएगी आपकी, प्लस हो जाएगी। तो दोनों माइनस माइनस प्लस होने पर आपका यहाँ पर माइनस का 38 आ जाएगा, ठीक है। क्यों माइनस का 38 क्यों आया, क्योंकि माइनस की जो संख्या है 20, माइनस का जो 20 है वो बड़ा है, ठीक है। वैसे तो यहाँ भी माइनस लग रहा है और यहाँ भी माइनस लग रहा है, लेकिन इसके अंदर हमें ये देखना होता है कि किस संख्या, मतलब जहाँ भी जो साइन लग रहा है वो कौन सी संख्या बड़ी है, तो वही साइन आप लगाते हैं। जैसे यहाँ पे माइनस का 20 बड़ा है इसलिए हमने यहाँ पर माइनस लगाया। अब आगे उसको हम गुणा 6 कर देंगे, ठीक है। अब इसे आगे और सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हम देखेंगे 18 प्लस, इधर प्लस आएगा, 18 प्लस 24, यहाँ पर आपने 4 और 6 को क्या कर लिया, गुणा कर लिया। इधर 4 और 6 को आपने गुणा किया, 4 6 24, फिर उसके बाद में 44 में से आपने 38 को क्या किया, माइनस किया। 44 में से जब 38 को आप माइनस करेंगे तो आपका यहाँ पर आएगा 6, ठीक है। 44 में से आपके 38 गए तो बचा कितना, 6। अब आगे इसको हम सॉल्व करेंगे, 6 में 24 का भाग देंगे तो यहाँ पर कटने पे कितना आएगा, 4। 18 और 4 को जब हम प्लस करेंगे तो आपका आ जाएगा 22। तो आपका बहुलक कितना निकल के आ जाएगा, z इज इक्वल टू 22। आपका ये क्या हो जाएगा, बहुलक आंसर z इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 22। तो आपके इस प्रकार से हम बहुलक को सॉल्व करते हैं कि आपका जो बहुलक का सूत्र है उस सूत्र में हम ये सारी जो संख्या हमारी निकल के आई है उसको सूत्र में हम पुटअप करते हैं, और उसके बाद में उस सूत्र को सॉल्व करने के बाद जो भी आपका निकल के आता है वो आपका बहुलक होता है। कई बार आपका क्या होता है कि जैसे अभी तो हमारा इसमें z 22 निकल के आ गया है, तो 22 जो है वो हमारा 18 से 24 के बीच में आ रहा है। 22 जो आप देखोगे वो 18 से 24 के बीच में आ रहा है। इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि जो हमारा आंसर है वो राइट है, मतलब z जो हमारा निकल के आया वो बिल्कुल राइट है। लेकिन मान लीजिए अगर कभी आपका z बहुलक जो है वो 18 से पीछे से निकल जाता है, मतलब मान लीजिए 17 निकल गया या 16 निकल गया, या आपका 24 से ऊपर का निकल गया, मान लीजिए 25 आ गया, 26 आ गया, मतलब वहाँ पर z अगर आपका 18 से 24 बहुलक वर्ग के बीच का अगर नहीं आता है तो फिर हमें इसके लिए कोई दूसरा सूत्र लगाना पड़ता है। इसके लिए एक दूसरा सूत्र होता है जो हमें पुटअप करना पड़ता है, इसके बारे में आपको आगे वीडियो में बताऊँगी। तो इसके लिए आप मेरा आगे नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें, जिससे कि जब भी आपका ये चीज़ होती है कि बहुलक आपके बहुलक वर्ग के बीच का नहीं निकल के आता है तो उसके लिए हमें दूसरा सूत्र अप्लाई करना होता है। तो उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। उसके अलावा आपके कई बार सवाल में ऐसा भी हो जाता है, जैसा कि मैंने अभी आपकी बात करी थी एकल बहुलक, द्विबहुलक और बहुबहुलक, ठीक है, मैंने ये बात की अभी बात करी थी। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपका बहुलक वर्ग 1 से अधिक आ जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे टैली करने पे 6 आया और यहाँ पे भी 6 आ गया, मतलब आपका 18 से 24 का जो वर्ग है वो भी बहुलक वर्ग निकल के आ रहा है, और 12 से 18 का जो वर्ग है वो भी बहुलक वर्ग निकल के आ रहा है, मतलब आपके 2 बहुलक वर्ग निकल के आ रहे हैं। तो 2 बहुलक वर्ग जब निकल के आते हैं तो उसके लिए भी हमें कुछ आगे इसमें और अलग से सॉल्यूशन करने पड़ते हैं, जिससे कि हम सिंगल बहुलक वर्ग का उपयोग कर सकें।
वो सवाल भी मैं आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। तो ये दोनों चीज़ें मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि बहुलक क्या होता है, बहुलक कैसे सॉल्व किए जाते हैं, बहुलक कैसे निकाले जाते हैं, बहुलक का सूत्र क्या होता है, बहुलक का मूलाक्षर क्या है। क्योंकि वाइवा में हमसे पूछा जा सकता है कि एकल बहुलक क्या है या यूनिमोड क्या है। कभी कभी हमें एकल बहुलक मतलब हिंदी शब्द ना बोल के बोल दिया जाता है कि यूनिमोड क्या है, मल्टी मोड क्या है, बायो मोड क्या है। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये तो क्या हमने पढ़ाई नहीं। तो यूनिमोड एकल बहुलक, बायो मोड द्विबहुलक और मल्टी मोड है आपका बहुबहुलक। ठीक है, तो आप जो ये बहुलक है, इन बहुलक को कैसे निकालते हैं, इसका सूत्र क्या है, मूलाक्षर क्या है, ये सब चीज़ें जो है आप इस वीडियो से समझेंगे। अगले वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि जो आपके बहुलक है उसमें अगर 2 बार आपके बहुलक वर्ग आ जाए या आपके बहुलक वर्ग के बीच का जो आंसर है वो ना निकल के आके कोई आगे पीछे का आ जाए, तो उसके लिए हमें क्या अप्लाई करना होता है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बार बार रिवाइज कीजिए, जिससे कि आपको ये चीज़ और अच्छे से समझ। और यदि इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।